अब हम कर रहे थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सबके दिमाग में है कि 2-4 फॉर्मूले हैं, वो अप्लाई करना होता है। परमुटेशन हमने देख ली थी, ऑर्डर चेंज हो तो चीज बदल जाए, पर अगर चीजों को हम रिपीट कर सकते हैं तो n⁻r का फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर रिपीट नहीं होता n-r का फैक्टोरियल यूज करते हैं। अब इससे पहले कि मैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पे जाऊं, आप कहोगे जी ये एक्सक्लेमेशन साइन क्या है? ये ना तो थीटा है, ना अल्फा है, ना बीटा है, ना फाई है, तो ये एक्सक्लेमेशन साइन, ये एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक ये भी फैक्टोरियल है, एक ये, यानी कि मैं लिखूं, इसको मैं लिखूंगा z फैक्टोरियल, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो इसको भी मैं बोलूंगा z फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या बुला है? फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural numbers is known as n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n। अब नेचुरल नंबर्स हमें पता है क्या है, 1 2 3, राइट। पर इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें इन्फिनिटी पे नहीं जाते। n इज फाइनाइट, इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे, एक स्पेसिफिक नंबर तक जाएंगे। तो पहले n, इन्फिनिटी तो बहुत आगे, फाइनाइट नंबर्स तक हम जाएंगे, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक नंबर है उससे नीचे एक तक हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं कहूं फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 हुआ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे मैं इसको खत्म कर दूंगा। 9 फैक्टोरियल को क्या कहूंगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे खत्म कर दूंगा। चाहे अब हम नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं तो 1 2 3 हम ले रहे हैं, बस एज एन एक्सेप्शन इसमें 0 का भी हम फैक्टोरियल ले सकते हैं। 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, लेकिन बाय डिफॉल्ट 0 फैक्टोरियल भी लिया जाता है, उसकी वैल्यू है 1 फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। इसके कुछ लोगों ने प्रूफ दिए हैं कि 0 फैक्टोरियल क्यों 1 है, ठीक है, उसको जिस एग्जाम में आ सकता है ये, उसको करते वक्त मैं वो प्रूफ भी आपको समझा दूंगा। तो अब हमने क्या देखा, फैक्टोरियल 1, ठीक है, इज 1,
फैक्टोरियल 2 इज 2 into 1 by definition. फैक्टोरियल 3 इज 3 into 2 into 1. ये 2 हो गया, ये 6 हो गया. फैक्टोरियल 4 इज 4 into 3 into 2 into 1, 24 हो गया. फैक्टोरियल 5 इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120 हो गया. फैक्टोरियल 6 इज 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 720 हो गया. फैक्टोरियल 7 इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5040 हो गया. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये मैंने लिखे हैं इसलिए कि इसमें से हम कुछ और चीज़ें देखेंगे. पहली चीज़ ये है कि फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 10 तक आपको ये जो चीज़ है, वैल्यू क्या है, ये आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए. क्योंकि जब आप एग्ज़ाम करेंगे तो आपको कैलकुलेशंस में इजी होगी, इजी है. दूसरा, अब हम अगर इनको मैथमेटिक्स की भाषा में देखें, n = 10, तो n फैक्टोरियल हुआ, n is 10, 10 into 10 minus 1 into 10 minus 2 into 10 minus 3 till 1. मैं n लेता हूं 5, 5 into 5 minus 1 into 5 minus 2 into 5 minus 3, 1. मैं 7 लेता हूं, ये 10 है, n = 5, तो 5 का फैक्टोरियल, n is 7, तो 7 फैक्टोरियल क्या हुआ, 7 into 7 minus 1 into 7 minus 2 7 minus 3, जब तक ये 1 नहीं आ जाता. तो गणित की भाषा में हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n = n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2 till ये n फैक्टोरियल की एक्सपेंशन है. दूसरी चीज मैं इसमें क्या स्पेसिफाई करना चाहता था कि नॉर्मली हम कहते हैं 9/3. अब जब हम फैक्टोरियल लिखेंगे, जब हम कैंसिलेशन करेंगे, फैक्टोरियल 9/3 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 3. जब भी हम कैंसिलेशन करेंगे, जब इस चीज को कॉम्बिनेशन में या जब हम इसको न्यूमेरिकल्स में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो भी बड़ी फिगर है, बड़ी डिजिट है, उसको हम छोटी डिजिट तक खोल देंगे.
फैक्टोरियल 9 ओवर फैक्टोरियल 3 इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 एक जैसे फैक्टोरियल कैंसिल होंगे, तो ये नहीं हम कह सकते कि फैक्टोरियल 9 ओवर फैक्टोरियल 3 इज फैक्टोरियल 3। सेम विद एडिशन, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। ठीक है। सेम विद सब्सट्रैक्शन, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 2। ये आप खोल के देखो, सेम फैक्टोरियल तक आपको खोलना पड़ेगा। सेम विद मल्टीप्लिकेशन, सेम विद डिवीजन। तो फैक्टोरियल के हमारे पास क्या हो गए, पहले 10 फैक्टोरियल्स के हमारे पास वैल्यूज आ गई जो हमने याद करनी है। इसके बाद कोई भी हमें नंबर आता है तो हमको ये याद रखना है कि उस नंबर को हमने -1 -2 ऐसे एक एक कम करके 1 तक ले आना है जब तक खोलना है। और जब भी हमने कैंसिलेशन करनी है तो लार्ज नंबर को हमने स्मॉल नंबर के फैक्टोरियल तक खोल के स्मॉल नंबर्स को हमने कैंसिल करना है। और इसके साथ फैक्टोरियल ऑफ 0 इज आल्सो इक्वल्स 1। मैं कहूं आपको फैक्टोरियल ऑफ 11.6 बोलो तो ये नहीं आएगा। क्यों? हमने क्या कहा, नेचुरल नंबर्स। विद 0, दैट्स ऑल। तो ये डेसिमल आ गया, इसका फैक्टोरियल जो है अनडिफाइंड है। सिमिलरली नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स, तो फैक्टोरियल ऑफ -36, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता -36 इंटू -37, ये -1 करना है ना मैंने, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट देयर। फैक्टोरियल ऑफ 7/2 इज नॉट फैक्टोरियल 7 ओवर फैक्टोरियल 2। ठीक है ना। फ्रैक्शंस आर अनडिफाइंड। होल नंबर, नेचुरल नंबर्स प्लस 0, इसके हम फैक्टोरियल बनाएंगे। ऐसी कोई भी चीज आ जाती है तो इसको हम कहेंगे कि ये अनडिफाइंड है। अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो वहां सॉल्व नहीं करने बैठ जाना, इस चीज को याद रखना। पॉजिटिव नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस, विदाउट डेसिमल्स, इसका फैक्टोरियल आपका निकलेगा। अब ये मैंने फैक्टोरियल का गाना इसलिए सुनाया क्योंकि फॉर्मूला आता है NPR इक्वल्स n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। इसको ऐसे भी लिखते हैं NPR, इसको ऐसे भी लिखते हैं NPR इक्वल्स NPR इक्वल्स NPR। ऐसे ही जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो P की जगह पे हम C लेंगे, ये फॉर्मूला आगे चेंज हो जाएगा। क्या परमुटेशंस बनेंगी, कितनी हमारे पास आइटम्स हैं,
और कितने टाइप से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। इसको हम आगे थ्रू क्वेश्चंस समझने की कोशिश करेंगे। आज तक आप ये याद रखिए कि जहां पे सिर्फ सिलेक्शन है, आपको अगर एग्जाम में आया सेलेक्ट, चूज, पिक, तो कॉम्बिनेशन है। अरेंज आया तो परमुटेशन है। जहां पे आपको कहेंगे सिलेक्ट कर लो, आपने सिलेक्ट कर लिया आज मैं राजमा चावल खाऊंगा, ठीक है ना। आपने सोच लिया, आपने कहा मम्मी आज पकौड़े खाएंगे, मम्मी कहती है ठीक है सर्दियां हैं गोभी के पकौड़े खाएंगे, मम्मी ने सिलेक्ट कर लिया कि आज गोभी के पकौड़े खाओगे, ठीक है ना। वो गोभी के पकौड़े छोटे छोटे हैं या मोटे मोटे हैं, आपने आलू के पकौड़े खाने हैं तो चाहे वो उबले आलू के बन गए बेसन वाले, चाहे कटे हुए आलू के बन गए, चाहे लंबे लंबे बन गए, हैं वो आलू के पकौड़े। जब आप जाके कहोगे कि ये क्या आपने ये गोल गोल आलू के पकौड़े बना दिए, मैंने लंबे वाले खाने थे, मैंने छोटे वाले खाने थे, फिर वो परमुटेशन हो गई। तो जहां आपने सिर्फ चूज ही करना है, उसके आगे क्या आपको मिल रहा है, आप जो चूज कर लिया वो कॉम्बिनेशन है। और जहां पे आप अरेंजमेंट आगे पीछे करने लग गए, ठीक है, ड्रामेबाजी सारी जिसको हम कहते हैं, मीन में एक निकालना, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, वो आपकी परमुटेशन होगी। और परमुटेशन जो हैं किसी भी एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए कॉम्बिनेशन से ज्यादा होंगी, उतने गुना होंगी जितने डिफरेंट वेज में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। ये याद कर लेना, ठीक है ना। और ये मोटे मोटी चीजें याद रखना कि फ्रैक्शंस का नहीं होता, नेचुरल और डेसिमल्स का नहीं होता और नेगेटिव नंबर्स का नहीं होता।